हेलो ट्रेडर्स। आज के लाइव एजुकेशन मार्केट में आप देख सकते हो एक और ट्रेड जो है हमारे सामने बहुत अच्छा बैंक निफ्टी का जो है वो क्रिएट हो रहा है। देखो मार्केट है ना, आज सुबह से बार बार जो है बायर्स को इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेटअप जो है वो हमारा बन रहा है। बार बार बायर्स को इन्वाइट किया जा रहा है और यहाँ पर हम लोग अभी एंट्री लेंगे और एक छोटे से एसएल के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री बनाई है। चलिए एक बार मैं अपनी पोजीशंस भी देख लेता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, एंट्री कर लिया और यहाँ तक हम लोग एसएल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो नहीं, हम लोग 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग एसएल लगाते हैं। टारगेट हमारा यहाँ तक का, ठीक है, स्विंग लो तक का टारगेट है। हम लोग यहाँ तक का टारगेट अचीव करेंगे। देखते हैं ट्रेड कैसा जाता है, कितना टाइम लेता है, क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट में मोमेंटम चाहिए। ठीक है, सेलिंग के लिए मोमेंटम की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से धीरे धीरे मार्केट अगर नीचे जाएगा तो टाइम डी के आपके फेवर में ही रहता है। लेकिन बाइंग में जो है आपका टाइम डी के जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो देखते हैं भाई कितना, किस हिसाब से टारगेट कितना अच्छा आता है। एक बार मैं अपनी पोजीशन भी देखता हूँ। बैंक निफ्टी का ये ट्रेड है, ठीक है। लेट्स वेट फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये जो सेटअप है ना, ये एसएल हंटिंग का है। देखो मार्केट में काफ़ी सारे सेटअप हैं। मैं 4-5 सेटअप्स को क्लब करके हम लोग जो है एक बढ़िया अपना खुद का थीसिस तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं, जिनको अभी तक कुछ नहीं पता, तो बेसिक्स आप लोग एक बार बेसिक्स करो मार्केट का, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या मूव देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो आप लोग। अब जैसे ये देखो एसएल हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है, बायर्स को बुलाया, अभी इनका सबका एसएल काटेगा। तो ये है आपका एसएल हंटिंग का सेटअप। ठीक है, तो हम लोग भी देखते हैं भाई कितना क्या चल रहा है अपना। देखिए ट्रेडर्स, मैंने एंट्री करी है, मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करी है मैंने। ठीक है, 356 पे एंट्री करी है। अब देखते हैं टारगेट कितना आता है। ठीक है, 356 पे एंट्री करी है मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एसएल है वो 30 पॉइंट्स का, उससे ज़्यादा का नहीं है। ठीक है, लेट्स वेट, देखते हैं टारगेट कितनी देर में आता है कि एसएल जाता है। देखो सेटअप बना है तो हमें ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो सिंपल फंडा यही है मार्केट में, अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो एक ही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, और वो है कि जब सेटअप बने तो आप लोग ट्रेड करिए। सेटअप अगर नहीं है ना तो आप ट्रेड ही मत करिए। सेटअप बना है तो या तो एसएल जाएगा या फिर अच्छा अपना टारगेट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ट्रेडर्स आप लोग जो है महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स का जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ कि किस हिसाब से जो है ग्रुप में अपडेट करी जाती है। कि जैसे ये जो ट्रेड जो मैंने लिया है ना, सेम इसी टाइप के जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, ताकि मतलब जो हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो जो उसके अंदर मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा लॉजिक उनका लगे, दिमाग चलाएं कि यार क्या हमने क्या यूज़ किया है, मैंने क्या इसके अंदर जो लॉजिक है उसको यूज़ किया है, ताकि ये नीचे का ट्रेड लिया है। क्यों, ऊपर का भी तो ले सकता था, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ऊपर का भी ले सकता था। समझ रहे हो? तो मैं ऐसे ही ट्रेड की जो पिक्चर्स हैं मैं वो पोस्ट करता हूँ अपने ग्रुप पे, जो कि महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स का ग्रुप है, इस पे। तो मैं इसमें फॉरेक्स का भी करता हूँ, और फॉरेक्स का तो नहीं लेकिन क्रिप्टो का और जो इंडियन मार्केट है इसके ट्रेड्स जो है वो मैं इसमें आपको देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये देखो, ये है हमारा ग्रुप। अब जैसे कि 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई में देखिए मैंने ये ट्रेड किया, पूरा का पूरा अपडेट करता हूँ मैं ट्रेड। देखो जैसे कि जो मैं एंट्री बनाता हूँ वो पहला टारगेट और फिर सेकंड टारगेट पूरा अचीव हुआ, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रुप। इसकी कोई भी फीस नहीं है इसकी। ठीक है, सब कुछ फ्री है।
आपको सीखने के लिए ही है यहाँ पर। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, नो प्रॉब्लम, आप दूसरे ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको जो है क्लियर डिफरेंस जो है हमारे ग्रुप में समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ट्रेड के लॉजिक के साथ में पोस्ट करते हैं। देखिए पिक्चर पूरी पोस्ट करते हैं हम लोग कि क्या है कैसे है, ठीक है। और पूरी की पूरी गाइडेंस दी जाती है कि ये ट्रेड में मैंने इतनी पोजीशन बनाई है, ये मेरा एसएल जाने वाला है, जो भी एसएल जाता है तो वो भी पता चलता है, और टारगेट आता है तो वो भी सामने आता है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो आपके सामने जो है ट्रेड चल रही है। देखते हैं भाई कितनी देर में हमारा जो टारगेट आता है। बस वही है फ्रेंड्स कि टाइम डीके लगेगा तो दिक्कत है, ठीक है। टाइम डीके नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन बायर्स के लिए बस यही एक डिफ़िकल्टी है कि टाइम डीके जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी तो लॉस इतना तो नहीं है। वेट करते हैं ट्रेडर्स, क्या है। काफ़ी अच्छा टारगेट जो है वो हमें मिलेगा। 1:4 या 5 का टारगेट जो है हम लोग लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जाते ही हम लोग एग्जिट करेंगे। बाकी मुश्किल है जो कि ये जो सेटअप है ये एसएल हंटिंग का, और जो एक दो सेटअप है आरएसआई वगैरह, उन सबको मिला के ये ट्रेड जो है लिया है, ठीक है। वेट करते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। देखो जो नए ऑप्शन बायर्स आते हैं ना, उनके साथ में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो लोग अपना लॉस नहीं देख पाते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर एंट्री करी है, तो मेरा 10-15 पॉइंट अगर मेरे ऑपोजिट चला गया मार्केट, तो क्या होता है ना कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि यार अरे यार मुझे लॉस हो गया। देखो बिना रिस्क के काम तो होगा भी नहीं, आप इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको देना पड़ेगा। अब हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो रिटर्न आएगा। तो ये जो लॉस है ना, ये इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। और गैम्बलिंग तो बिल्कुल भी मत करना इसके अंदर आप लोग। अगर आप गैम्बलिंग करोगे तो देखो अपनी कैपिटल से हाथ धो बैठोगे। सबसे बड़ा फंडा है। देखो मैं तो इतना ही समझ रहा हूँ, जितना टाइम मैंने मार्केट को दिया है ना, इससे बस एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपका सेटअप बना है तो आप लोग ट्रेड करो, ठीक है। नहीं बना तो मत करो। अगर सेटअप बना है तो देखो पूरा टारगेट लो, फिर 80% तक तो आप टारगेट लो ही। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ तक मैंने ग्रीन खींच दिया मैं पूरा वहीं तक ही ट्रेड को खींचूंगा, नहीं। मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, रिजेक्शन एरिया है, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं फिर एग्जिट कर दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ट्रेडर्स आपके सामने बहुत ही शानदार मूव है और तुरंत मुझे जो है प्रॉफिट हुआ है। देखो शुरू में लॉस चल रहा था, मानता हूँ मैं इस चीज़ को। अब देखो मैं अगर वहीं पर ही एग्जिट कर देता तो मैं इस चीज़ को होल्ड करके नहीं बैठता। अब ये जो प्रॉफिट चल रहा है मेरा 1:1 का प्रॉफिट जो है वो मेरा वैसे भी आ चुका है अभी, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको एग्जिट कर दूँ, लेकिन नहीं। यही चीज़ तो है वो जो हमें साइकोलॉजी जो है यही जो समझ नहीं है हमारे को। एग्जिट तो नहीं करना है। मैं एग्जिट करूँगा लगभग 80% के टारगेट तक मैं एग्जिट करूँगा। लगभग मैं यहाँ तक अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करूँगा। यहाँ तक तो मुझे लगभग अपने प्रीमियम में 100 पॉइंट्स मिल चुके होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट जो था 1:1 का, ये तो देखो हो गया। 1:1 मैं कभी नहीं लेता, मैं 1:3 या फिर 1:4 के आसपास ही लेता हूँ। तो मेरा सेकंड टारगेट जो है वो यहाँ तक ही होगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आएगा तो मैं इसको स्क्वायर ऑफ करूँगा। बहुत बढ़िया मूव आ रहा है। देखिए ट्रेडर्स, कॉन्फिडेंस यही है ट्रेडर्स। देखिए एसएल हमने इसके ऊपर लगाया, बड़ा एसएल है, 30 पॉइंट्स का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बैंक निफ्टी में तो बहुत छोटा है, और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो 1 मिनट में आपको बड़ा लग रहा है, अगर मैं इसको 5 मिनट करूँ या फिर 3 मिनट करूँ ना तो छोटा है। देखो आप लोग, ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट में क्या होता है कि आप अपनी एंट्री को जो है ना और अच्छे से रिफाइन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 मिनट के चार्ट में ही आप लोगों को एनालिसिस करना है, नहीं। एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो है बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं हमेशा। अब देखो ट्रेडर्स, मुझे ऑलरेडी 60 से 70 पॉइंट्स जो है 70-80 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। 356 पे एंट्री करी थी, अभी चल रहा है 420 425। क्यों नहीं चलेगा ट्रेडर्स? कितना बढ़िया जो है एसएल हंटिंग का जो सेटअप है वो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं बाइंग कर सकता था यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पर सेटअप ही नहीं था बाइंग का। कैसे कर ले बाइंग? सेटअप ही एसएल हंटिंग का बन रहा है। बायर्स को तो इनवाइट कर रहा है मार्केट। बायर्स को मार्केट बोल रहा है कि आप आ जाओ, मैं ऊपर जाऊंगा। तो जैसे ही बायर्स ने पैसा लगाया
तो यहाँ पर बायर्स ने इस बड़ी ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री बनाई होगी और सबके स्टॉप लॉस या तो यहाँ पर होंगे या फिर इसके नीचे होंगे, ठीक है। अब इन सब के स्टॉप लॉस देखो यहाँ तक तो काट चुका है मार्केट। थोड़ा सा अपन इसको होल्ड करेंगे, एग्जिट करेंगे, पूरे के पूरे 100 पॉइंट्स लेके एग्जिट करेंगे, ठीक है। 100 या फिर 120 पॉइंट्स लेके। अभी 400 चल रहा है, 356 पे लिया था, 410 चल रहा है अभी। तो देखते हैं भाई, 52600 का पुट जो है वो मैंने बाई कर रखा है। देखो भाई कैसे चलता है। टारगेट तो अच्छा आ रहा है वैसे, अभी तो स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ लेकिन नहीं करना अपने को, ठीक है। जब तक ये EMA के और 20 मूविंग एवरेज के नीचे है अपने को स्क्वायर ऑफ नहीं करना। देखते हैं हमारा जो टारगेट है 1:3 का, कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक तो हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है। नहीं तो देखो ऐसे प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है। छोटा प्रॉफिट लोगे तो देखो उसका नुकसान पता है क्या होता है ट्रेडर्स। छोटे प्रॉफिट में ये नुकसान होता है कि आप लोग 5 से 7 ट्रेड छोटे छोटे प्रॉफिट की ले लो। आपने लगभग मान लो एक एक ट्रेड में 10-10, 15-15 पॉइंट के प्रॉफिट ले लेके एग्जिट कर दिया जल्दी जल्दी। तो मान लो 5 ट्रेड ली तो आपने लगभग 60 पॉइंट्स जो है, 60 से 70-80 पॉइंट्स वो आपने ले लिए, मान लो ऐसा, ठीक है। अब दिक्कत पता है क्या है, जब आपका लॉस होगा ना तो आप जितना प्रॉफिट किया है ना आपने, वो सारा का सारा एक ही ट्रेड में उड़ा दोगे आप लोग। आई बात समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर अपने आप को प्रॉफिटेबल रखने का। देखो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है, ठीक है, लेकिन कैंडल जिस हिसाब से फॉर्म हो रही है उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। एसएल हंटिंग तो देखो कर दिया, यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया, यहाँ पर सभी के एसएल होंगे, यहाँ तक सबके एसएल को हिट कर दिया। देखो यहाँ तक आया है मार्केट, यहाँ तक। थोड़ा सा अपन होल्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे मार्केट और बिहेव करेगा। देखो मार्केट किसी का नहीं है, मार्केट किसी एक का नहीं है। यहाँ पर सबको लॉस होता है, सबको प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट उन्हीं को होता है जो अपने डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं है ना तब तक देखो प्रॉफिटेबल आप बन ही नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता प्रॉफिटेबल। डिसिप्लिन के साथ ही प्रॉफिट आता है। अब इस ट्रेड में मान लो मुझे 100 पॉइंट्स मिलते हैं और मेरा एसएल देखो 20 से 25 या 30 पॉइंट का, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1:3 1:4 का टारगेट तो लगभग हो गया ना। तो यही होती है स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होने की। देखो ट्रेडर्स, टाइम डीके भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम डीके है ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए लोग क्या है प्रेफर करते हैं ऑप्शन सेलिंग को। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक रहते हैं क्योंकि फ्यूचर में डीके नहीं लगता, कैपिटल ज़्यादा लगती है वो चीज़ अलग है, लेकिन डीके नहीं लगता उसके अंदर, तो वो है। वेट करते हैं ट्रेडर्स क्या रहता है हमारा ट्रेड में। वेट करेंगे ट्रेडर्स। 20 मूविंग एवरेज पे देखो रेजिस्टेंस ले रहा है ये, ठीक है। देखते हैं क्या जाता है। इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर देंगे, फिलहाल तो प्रॉफिट ही है। देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है हमारे ट्रेड के अंदर। अभी तो देखो प्रॉफिट है लेकिन ट्रेड बहुत स्लो जा रहा है, मूवमेंट कम है, ऊपर नीचे ज़्यादा वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है मार्केट। देखते हैं, वेट करते हैं। कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की तरफ जो है मार्केट इंडिकेट कर रहा है। बाकी देखते हैं ये कैंडल कैसे बनती है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो मैंने आपके सामने खोल रखा है। 1 मिनट में देखो ट्रेडर्स, आपको मैं बताऊँ 1 मिनट में कभी भी एनालिसिस नहीं करना है। 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। 1 या 2 मिनट में आप लोग आराम से ट्रेड ले सकते हो। अब मैं ज़्यादातर एनालिसिस जो है 15 मिनट में करता हूँ,
ठीक है, तो 15 मिनट का एनालिसिस जो है वो सबसे बेस्ट होता है। देखो कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट की, देखो इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ तक मार्केट जो है फिर इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। ठीक है, अब देखो 15 मिनट में तो एनालिसिस मैंने कर लिया, लेकिन एंट्री करनी है तो देखो 15 मिनट में आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हो, वो भी बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि आपका एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ट्रेडर्स। तो उसके लिए क्या करता हूँ ना, मैं या तो 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो मैं मान लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो। देखो मार्केट जैसा मैंने बताया वैसे ही चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना आप, तो आपको एसएल हंटिंग दिखेगी आराम से। चल रहा है ट्रेडर्स। देखते हैं ट्रेडर्स क्या चल रहा है। फिर से प्रीमियम जो है अच्छा खासा मूव किया था इन 2-3 रेड कैंडल्स में। देखते हैं भाई क्या जाता है। फिलहाल प्रॉफिट है 30-40 पॉइंट्स, अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं अपन। बस यही चीज़ है ना, क्योंकि टारगेट देखो, टारगेट तो आ जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे जितना स्लो स्लो मार्केट मूव करेगा ना, उतना ही जो है ऑप्शन बायर्स को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, खैर अभी 30 अभी चल रहा है मेरा 390 के आसपास चल रहा है, 356 पे लिया था। देखो प्रॉब्लम बस यही है, ऑप्शन बायर्स को बहुत बड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, वो है आपका टाइम डीके। आपका 10-15-20 पॉइंट तो है ना, मार्केट अगर एक जगह रहेगा ना 15-20 मिनट, तो वैसे ही निकल जाता है 5-7-10 पॉइंट तो। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, 1 मिनट है, ज़्यादा नहीं है, वेट करेंगे अपन। मार्केट को आना नीचे ही है, यहाँ पर एसएल हंट कर दिया, अब नीचे आएगा। देखो 15 मिनट की कैंडल भी मैंने आपको बताई कि क्या उसका लॉजिक जो है नीचे के ट्रेड का, और कॉन्फिडेंस क्यों है मेरा, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि 15 मिनट की कैंडल मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है। देखो मैं क्लोज पे ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्लोजिंग के ऊपर। क्लोज करना अलग चीज़ है, नीचे तक आके ऊपर चली जाना, विक बना देना, वो अलग चीज़ होती है। बाकी देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है। ट्रेड चल रहा है, देखो ट्रेडर्स डीके मार रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि टाइम लिमिट इंक्रीज होती जा रही है हमारे ट्रेड की। देखिए यही चीज़ होती है। अब देखो एक जगह मार्केट अटक गया, उसी रेंज में अटक गया, यहीं पर ही घूमे जा रहा है बार बार, तो टाइम डीके जो है वो भी लग रहा है। फिर हमारा प्रॉफिट तो है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है जितना ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, बाकी वेट करते हैं
और देखो न्यू ट्रेडर्स जो है ना, यहीं पर ये ग्रीन कैंडल बनती है ना तभी एग्जिट कर जाते हैं। वो सोचते हैं अरे यार मार्केट नीचे आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो सडन मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, मानता हूँ, लेकिन सेटअप बनाए तो जब आप पूरा एसएल दोगे तो टारगेट भी तो पूरा लो ना। आ रही बात समझ में? भाई आपने ये सेटअप कर दिया है, मान लो यहाँ पर आपने एंट्री कर ली, मैंने यहीं पर ही एंट्री कर ली थी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एसएल लगा दिया, चलो अब देखो नीचे आया मार्केट, अच्छी बात है, ऊपर गया, जब यहाँ तक आया तो न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, अरे मुझे तो 30-40 पॉइंट्स मिल गए, एग्जिट कर जाता हूँ। आप वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। अब बात पता है क्या होती है, ये तो चलो ठीक है, इनके फेवर में मार्केट आ गया था इसलिए उन लोगों ने 30-40 पॉइंट जो है बुक करके छोड़ दिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब वो मार्केट उनके ऑपोजिट साइड में जाता है ना, तो बस एसएल तो पूरा देंगे वो लोग। भाई आपने इतना रिस्क दिया है तो एसएल तो पूरा ही दे रहे हो ना आप। तो भाई जब आप एसएल पूरा दे रहे हो तो टारगेट भी तो पूरा लो, तभी तो मज़ा है, नहीं तो फिर प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे। तो वही चीज़ है ट्रेडर्स, ठीक है। 1 मिनट रुको मैं ज़रा, देखो ट्रेडर्स रिस्क कितना है हमारा इतना रिस्क है, ठीक है। अब जब हम लोग इतना रिस्क दे रहे हैं, ट्रेड लेने के बाद में पूरा का पूरा लॉस देंगे ना हम लोग, जब तक यहाँ आएगा जब तक हम लोग तब तक एग्जिट नहीं करेंगे, यहाँ पर आते ही हम लोग एग्जिट कर देंगे। बट टारगेट लेने में न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, इतना आया अरे भाई एग्जिट कर दो। अरे भाई जब आपका एसएल जाएगा जिस दिन, तो आपके 2-3 जो 4-5 प्रॉफिट हुए ना एक साथ सारा का सारा उड़ा ले जाएगा वो, ठीक है। तो पूरा का पूरा टारगेट लो, आप यहाँ तक पूरा टारगेट लो, ठीक है। जब एसएल दे रहे हो तो टारगेट भी पूरा लो। ट्रेड और मिट गया इस चक्कर में, आपको बताने के चक्कर में। यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर एंट्री करी थी, ठीक है। एसएल हमारा होगा यहाँ तक, इसी कैंडल के ऊपर, ज़्यादा नहीं। अभी तो प्रॉफिट ही चल रहा है लेकिन डीके लग रहा है हमारा, कोई नहीं, वेट करते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग है ना, देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता ना, खैर इतने पॉइंट्स तो नहीं मिलते आपको, लेकिन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ब्रोकरेज एक्स्ट्रा हो जाती है। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ कहीं मेरी एंट्री थी 52490 के आसपास में, ठीक है। अब मार्केट जितना पॉइंट मूव करेगा ना, लगभग उतना ही पॉइंट्स जो है आपको प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा आपके बैंक निफ्टी वाले फ्यूचर में। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एंट्री करी है, लगभग यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री करी, तो अपना 52490 के आसपास, ठीक है। टारगेट में मतलब मान लो यहाँ तक ले रहा हूँ, तो 52334, तो कितना पॉइंट्स मिले आपको, 150 पॉइंट्स के आसपास मिले आपको, ठीक है, इतने से में। तो फ्यूचर में क्या होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉफिट फ्यूचर का ये होता है कि आपका डीके नहीं लगता उसके अंदर, टाइम डीके इज निल। आपको जितना मार्केट मूव करेगा आपको उतना प्रॉफिट होता है, किसके अंदर, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन इन ऑप्शन बाइंग दिस इज नॉट द केस। इन ऑप्शन बाइंग यू हैव टू फेस थीटा डीके, इट मीन्स टाइम डीके। देखो मुझे टाइम डीके लगना था, वो लग ही रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर मुझे 120-130 पॉइंट मिलने थे, कोई नहीं, वहाँ पर 70-80 पॉइंट से अपन संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टारगेट पूरा अचीव करेंगे, ठीक है। अभी भी देखो मुझे, मेरा चल रहा है 387-388 पे चल रहा है अभी भी। 356 पे बाई किया था, अभी भी 387 चल रहा है, 385 धीरे धीरे डीके मार रहा है। अभी तक तो यहाँ पर था ना मार्केट, तो मेरा 400 के पार चल रहा था आराम से। बस ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे, इसके नीचे आ जाए एक बार, मज़ा आ जाएगा, फिर अच्छे से मूवमेंट आएगी अपनी। एक बार देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ एक बार।
15 मिनट में आओ आप एक बार, ये देखो आप एक बार मार्केट क्या कर रही है, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, लोगों को लगा अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। जो नए ट्रेडर्स हैं उनको क्या लगा होगा, अब मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, अब ऊपर जाएगा। देखो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, अगर आप लोग उस डायरेक्शन में एंटर कर रहे हो। अब एक फॉलो अप कैंडल बनी नहीं, इसके ऊपर एक और ग्रीन बनती तो सोचते कि भाई गैप एरिया, इस गैप एरिया को फुल फिल करेगा, ऊपर तक यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अगली ही एक रेड कैंडल बनाई और वो भी देखो इसी के साथ ओपनिंग दी है, और इसके हाई के ऊपर भी नहीं जा पाई है। ये देखो आप, यहाँ तक ही रह गई है, इसके हाई के ऊपर नहीं गई है कैंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट मार्केट क्लोज हो गया, अब ओपन कब हुआ, नेक्स्ट यहाँ ओपन हुआ नीचे, ऊपर जाने की कोशिश करी, 15 मिनट में क्लोजिंग यही होगी, इसी के नीचे क्लोजिंग हो गई। ये तो फेक था, इसका मतलब ये एसएल हंटिंग थी यहाँ पे। अब इसके यहीं पर ही क्लोजिंग हो गई, इसका मतलब मुझे सुबह सुबह समझ में आ गया था कि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा। देखो स्ट्रक्चर को देख के ही लग रहा है, ऊपर से आप देखो गैप एरिया है, गैप एरिया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है एक तरह से, ठीक है। अगर गैप एरिया फिल करेगा मार्केट, तब भी कहीं ना कहीं वो रहता है कि हाँ भाई अब मार्केट देखो क्या करे अभी उसके बाद में। लेकिन गैप एरिया जो होता है ना, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक ये देखो रेड कैंडल बनाई, पूरा का पूरा एसएल ले गया, यहाँ से ऊपर गया पूरा एसएल ले गया, फिर ऊपर ऊपर चढ़ाया, मार्केट ने होप दिखाई सभी को, जो भी न्यू ट्रेडर्स थे सभी को फिर से होप दिखाई कि मैं फिर से ऊपर जाऊंगा ये ग्रीन कैंडल्स दिखा के। लेकिन फिर से आप देख सकते हो यहीं पर ही ओपनिंग हुई रेड कैंडल की, पूरा का पूरा एसएल खा गया नीचे तक। तो इससे देखो एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में किया मैंने। अब आप लोग चाहो तो 1 घंटे में भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग चाहो तो भाई आप वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर सकते हो। वो बड़ा व्यू जो है वो आपको दिखाता है, ठीक है। जो बड़ी पिक्चर है ना वो आपको सामने आती है बड़े टाइम फ्रेम को देख के। छोटे टाइम फ्रेम को इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि एंट्री एग्जिट प्लान करनी पड़ती है। आप 3 मिनट में भी एंट्री कर सकते हो, 5 मिनट के चार्ट में भी एंट्री मार सकते हो। ज़्यादातर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही देखता हूँ एंट्री के लिए। लेकिन जब ऐसा मार्केट एक तरह से रेंज में होता है ना, तब मैं क्या करता हूँ कि भाई 1 मिनट में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। देखो आज सुबह से मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये है आपकी रेंज, ये रेंज है आपकी। ये देखो क्लोजिंग दी इसके ऊपर, लेकिन इसके नीचे फिर से क्लोजिंग आ गई। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ आई, इसके ऊपर, लेकिन रेड कैंडल कहाँ क्लोज कर रही है, नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेंज है ये। तो रेंज बाउंड मार्केट में वैसे तो ट्रेड करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी सेटअप बना एसएल हंटिंग वाला, तो मैंने सोचा चलो यहाँ तक टारगेट मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो इस चक्कर में बैठा हुआ हूँ मैं कि मुझे टारगेट मिल जाए। अब देखो कब तक ये टारगेट देता है, क्योंकि एक ही जगह पर जो मार्केट स्टक कर गया, मुझे टाइम डीके लेना नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं स्क्वायर ऑफ कर ही देता हूँ यहाँ से, ठीक है। होल्ड करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है। वेट करते हैं, ट्रेडर जब इतना वेट कर ही लिया तो थोड़ा और वेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, लॉस दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट तो चल रहा है लेकिन लॉस दे देंगे, कोई नहीं, अगर अपने ऑपोजिट जाता है। टाइम डीके की वजह से देखो प्रीमियम कितना नीचे आ गया, 370 आ गया। कहाँ मेरा प्रीमियम 340 चल रहा था, 324 के आसपास चल रहा था, 320 प्लस चल रहा था। अभी प्रीमियम चल रहा है 376, 375, 356 पे एंट्री थी। 20-25 पॉइंट का ही प्रॉफिट चल रहा है। देखो इतना मार्केट नीचे आ गया, यहाँ तक था ना मार्केट, तो मेरे को बढ़िया लगभग 80 to 100 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट था। अभी मार्केट ने क्या किया आप लोग देख लो, मार्केट ने टाइम डीके दे दिया बायर्स को। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन सेल करता ना, कोई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं सेल करता, तो मुझे प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा होता। तो ये फ्रेंड्स डिपेंड करता है मार्केट की मूवमेंट पे भी, कि भाई क्या किस हिसाब से जो है मार्केट मूव करेगा। खैर वेट करते हैं, एक बड़ी कैंडल बढ़िया सी आ जाए, रेड कैंडल, बस उसी में अपना काम हो जाएगा, अपना टारगेट आ जाएगा। आपके पास में 70 to 80, 90 पॉइंट्स जो होंगे ऑप्शंस के बाय वाले कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, ठीक है, कॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट में। देखते हैं, ये ऊपर तो निकल चुका है वैसे तो EMA के ऊपर और मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन 1 मिनट पे अपन भरोसा नहीं करते कभी भी। हम लोग 3 मिनट देखते हैं। तो 3 मिनट में आप लोग देखो अभी भी रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। और 1 मिनट में देखो आप लोग एनालिसिस, देखो मैंने किया ना, 1 मिनट में नहीं करते एनालिसिस,
देखो ऊपर आ गया, लेकिन इस पे भरोसा नहीं करते अपन। भरोसा करते हैं 3 मिनट में देखते हैं, हाँ भाई रिजेक्शन ले रहा है बार बार, अपना प्रीमियम भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छे 390 चला गया प्रीमियम। 5 मिनट में देखोगे तो भी आप लोग देखो, हाँ कैंडल्स बन रही हैं, नीचे की तरफ ही आएगा, कैंडल्स ही ऐसी बन रही हैं, ठीक है। पुश तो बहुत कर रहे हैं बायर्स, लेकिन मन मतलब हो नहीं पा रहा उनसे पुश मार्केट ऊपर की तरफ। सेलर्स जो है मार्केट में हैं अभी, वेट करते हैं, मार्केट अपने डायरेक्शन में ही जा रहा है। अपना 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख सकते हैं आप लोग, 5 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है अपना, ठीक है। तो बढ़िया, बहुत अच्छा प्रीमियम मूव कर गया ट्रेडर्स, 400 प्लस जा चुका है अभी मेरा प्रीमियम। 356 पे एंट्री थी, प्रीमियम चल रहा है 401, 400 प्लस चल रहा है, बहुत अच्छे। वापस 1 मिनट में आते हैं हम लोग, 1 मिनट में आते हैं, देखो आ गया ना नीचे। तो देखो आपके सामने ये चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ये देख लो आप लोग, एनालिसिस में शेयर कर रहा हूँ। और इसके लिए आप जो है महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स का जो ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। उसमें आपको मेरी ट्रेड्स जो है वो डेली फ्री में मिलेगी, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं अपडेट करता हूँ अपने ग्रुप पे, ठीक है। आज क्या है, लाइव स्ट्रीम के चक्कर में अभी मैंने अपडेट करी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आज। तो मैं देख सकते हैं आप लोग, बढ़िया प्रीमियम मेरा चल रहा है, वापस 390 आ गया। प्रीमियम बढ़ता नहीं है, बस यही दिक्कत है ऑप्शन बाइंग में। एक बार देखते हैं हम लोग 15 मिनट में, नीचे आ रहा है, ट्रेडर्स क्लोजिंग भी कर रहा है, नीचे भी एक और कैंडल क्लोज कर दी, यहाँ तक पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है ये। खैर कोई नहीं, अपन वेट करेंगे। अपने को देखो मार्केट से लड़ना नहीं है, अपने को प्रॉफिट निकालने से मतलब है अपना खुद का, बस। मार्केट जो देगा वो लेके निकल जाएंगे, मार्केट से लड़ेंगे तो देखो पूरी कैपिटल साफ करवा बैठेंगे, ठीक है। मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट की डायरेक्शन में चलना है अपने को, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। बाकी अगर ऐसे किसी को मतलब थोड़ा बहुत ये सीखने का है कि भाई हाँ सीखना है, तो देखो उसके लिए अभी तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई कोर्स वोर्स लॉन्च करूँगा ना, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इसके थ्रू भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी मैं अपने लॉजिक बता रहा हूँ, ये किसी कोर्स से कम नहीं है। अगर फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हो तो देखो आप खुद का दिमाग अप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब देखो ट्रेडिंग जो है ना इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी हम लोग सोचते हैं, जितना यूट्यूबर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वो लोग बना के बैठे हुए हैं। ट्रेडिंग इज़ सिंपल, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ योर रूल्स, आपका जो डिसिप्लिन है उसका गेम है ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। अगर आप इसको गैम्बलिंग लोगे ना तो देखो आप टिक नहीं पाओगे मार्केट में। ट्रेडर्स कैंडल तो बहुत ज़बरदस्त बना रहा है ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो हम लोग, मैं सोच रहा हूँ इसको एग्ज़िट कर दूँ, क्योंकि देखो प्रॉफिट चल रहा है, 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट है अभी भी। क्यों फालतू में मतलब लॉस देने का क्या फ़ायदा है कि नहीं। जब आपका इतना टारगेट, हाफ टारगेट आ चुका है तो लॉस देने का क्या फ़ायदा है। लेकिन वही है, टारगेट तो चलो ठीक है पूरा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा टारगेट आएगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मेरा तो टाइम डीके लग जाएगा। तो जितना आता है उतना ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। मार्केट अभी बहुत मूवमेंट अपना बहुत कम दे रहा है, तो लड़ना नहीं है, बैठना नहीं है इस होप में कि भाई अब मार्केट नीचे आएगा ना। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकल जाऊंगा, ठीक है। मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया, अगर देता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जो है आज भी बनता। खैर प्रॉफिट में ही हम लोग क्लोजअप करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे, बहुत छोटा प्रॉफिट है ये, ठीक है। प्रॉफिट चाहिए बड़ा, ताकि 2 3 4 5 ऐसा अगर चले भी जाए ना तो वो एक प्रॉफिट के बराबर ही हो, समझ गए। देखो कैंडल का वेट करते हैं, इस कैंडल का कैसे बिहेव करती है। बस ये इस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग दे दे, इसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी अपना मूवमेंट अच्छा आएगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर जो एसएल है वो यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, एसएल यहीं पर ही लगाता हूँ मैं। इसके ऊपर आएगा तो एसएल काट देंगे हम लोग, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
देखते हैं भाई क्या है, मार्केट कैसे रहता है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। 3 मिनट में भी अगर ये देखो मूविंग एवरेज इसके EMA के ऊपर क्लोज करेगा तो देखो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर अपन एग्जिट करेंगे यहाँ से। मार्केट अटक गया, ये देखो शार्प रिकवरी हुई है यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सपोर्ट का काम यही कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन हुई है, देखो यहाँ से वापस ऊपर मार्केट गया है इसी लेवल से। खैर कोई नहीं, वेट करते हैं, अभी मार्केट अपने लेवल तक नहीं आया है, प्रॉफिट तो अभी भी चल रहा है। हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, देखो 356 पे बाय किया था, अभी 370 प्लस चल रहा है। कैंडल्स नहीं बन रही ट्रेडर्स, मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो एक रेंज में मार्केट अटक गया, इस रेंज में भला कोई कैसे ट्रेड करे। अब यहाँ पर अपने ट्रेड पकड़ा, यहाँ तक नीचे तक आया, अपना लगभग 60% 70% टारगेट अचीव हुआ। देखो यहाँ से पूरा मूवमेंट यहाँ तक आया, इतना ही बच गया बस। थोड़ा सा और मूव कर जाता तो अपने को प्रॉफिट हो जाता, अपन एग्जिट कर जाते। देखते हैं क्या क्या कैसा रहता है। RSI भी ऊपर की तरफ भी आ रहा है, वेट करते हैं ट्रेडर्स, इसके ऊपर आते ही हम लोग एग्जिट कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट में, क्योंकि टाइम डीके लग जाएगा ना फिर अपना। वेट करते हैं, मूवमेंट नीचे तो आ रहा है 1 मिनट में, देखते हैं। प्रीमियम भी मूव कर रहा है, 380 प्लस चल रहा है अभी भी। देखा ट्रेडर्स, ये ट्रेडिंग जो है ना गैम्बलिंग नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसको एज ए गैम्बलिंग लेते हो ना तो मतलब आप धोखा कर रहे हो अपने साथ में, अपनी कैपिटल के साथ में। जुआ, आपको पता है जुए में बहुत बहुत मुश्किल से जीतते हैं, तुक्के वाले ही जीतते हैं जुए में, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है ना, सिर्फ वही लोग जुए में जीतते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी बिजनेस दिमाग से करते हो ना तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है ना वो आपकी एनहेंस हो जाती है, प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है उसके अंदर। तो यही है, अब मेरा तो व्यू नीचे का ही है, लेकिन अब मार्केट जा ही नहीं रहा, अब क्या करें। लड़े थोड़ी अब मार्केट से, भाई क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा। एनालिसिस मैंने आपको बताया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि भाई क्या एनालिसिस था मेरा। इसको दूर करता हूँ एक बार, तो देखिए आप लोग, आपके सामने है 15 मिनट का चार्ट, देखो इसके नीचे क्लोज दे चुका है मार्केट, अब नीचे आ नहीं रहा है। यहाँ तक तो एटलीस्ट इस लेवल तक तो आना चाहिए इस मार्केट को, इस लेवल तक 52,370 तक तो आना चाहिए इसको, ठीक है। आ रहा है ट्रेडर्स, नीचे आ रहा है, फिर से प्रीमियम मूव किया, 390 चल रहा है। वन मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वही रेंज में चल रहा है मार्केट। ये रेंज तोड़ेगा ना तो ये मान लो सडन मूव आएगा, फिर पैनिक सेलिंग आ जाएगी, फिर पैनिक करके जो भागेंगे ना बेच बेच के, उसका प्रॉफिट आएगा फिर अपने पास में। बस ये रेंज ब्रेकआउट कर दे एक बार। तो ट्रेडर्स आप लोग महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स का फ्री टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ वो मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वो मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। वाह, वेरी गुड ट्रेडर्स, बहुत ही अच्छा मूव आया, अभी वापस आया। इसके और नीचे आ जाए बस मज़ा आ जाएगा, फिर पूरा टारगेट ले लेंगे हम लोग। वाह, बहुत ही शानदार ट्रेडर्स। ये देखो एनालिसिस का फ़ायदा ही यही होता है ट्रेडर्स। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना अपने ट्रेड में तो कुछ भी मतलब आप डरोगे नहीं। वाह, अभी भी मैं होल्ड करूंगा इसको, थोड़ा सा टारगेट आ चुका है, मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। मेरे को पॉइंट मिल रहे हैं 440 470। ओ माय गॉड, ओ वाओ, 466 356 का प्रीमियम 466 प्लस चल रहा है, 467 461 आ गया वापस। देखो अपन एग्जिट करते हैं, अपना टारगेट हो चुका है, ठीक है। तो देखो ट्रेडर्स आपके सामने है, पूरा का पूरा ट्रेड जो है वो मैंने आपके सामने लिया, एनालिसिस भी मैंने आपके सामने शेयर किया। देखो इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है,
ये आप भी कर सकते हो। अब देखो मैं हिस्ट्री दिखाऊं, मैंने आज ये वाला ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी का लिया मैंने 52,600 का पुट ऑप्शन, 356.50 पे मेरी बाइंग थी, ठीक है, 356.50 पे बाइंग थी और मैंने सेल किया है 462.80। इसका मतलब मैंने 100 पॉइंट से भी ज़्यादा कैप्चर किया है। अब आप लोग देखो बड़े टाइम फ्रेम में देखो, थोड़ा सा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, आपको बहुत छोटा सा मूव दिखेगा, लेकिन देखो प्रीमियम कितना फास्ट मूव किया, एक ही कैंडल में सीधा 70-80 पॉइंट्स मूव कर गया, ठीक है। अब आप 15 मिनट में जाके देखो एक बार, ये देखो आप लोग, एनालिसिस ऐसे ही होता है ट्रेडर्स। ये देखो बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करोगे तो आप लोग कभी लॉस में नहीं जाओगे। लॉस में जाने का मतलब ये नहीं कह रहा कि कभी लॉस नहीं जाओगे तो आप लोग सारे ट्रेड ही प्रॉफिटेबल होंगे, नहीं, वो डिपेंड आपकी स्किल पे भी करेगा कि भाई आप ट्रेड कैसे लेते हो, ठीक है। अब देखो इस रेंज को अगर मार्केट तोड़ेगा ना, अगर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देगी, फिर अपन थोड़ा सा सेटअप फाइंड आउट करेंगे भाई नीचे का सेटअप है, तब तो देखो इस लाइन तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ठीक है। तो अपने को अच्छा मूव जो है मिल सकता है अगर इसको ब्रेक करेगा तो। अभी देखो नीचे आ रहा है, अभी प्रीमियम देखता हूँ उसका कितना बढ़ रहा है, मैंने तो एग्जिट कर दिया, अभी 465 चल रहा है, 467 चल रहा है, 470 प्लस 476 ट्रेडर्स, बहुत अच्छा जा रहा है, ये देखो बहुत ही अच्छा जा रहा है ट्रेडर्स। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो काफ़ी बढ़िया जो है और टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पूरा का पूरा टारगेट जो है हमारा अचीव हुआ है, ठीक है। अभी प्रीमियम चल रहा है 466 के आसपास में, मैंने तो बेच दिया ट्रेडर्स 462। अब देखो एक सीख मैं आपको देता हूँ, जब आपका टारगेट हिट हो जाए ना तो आपको एग्जिट करना है, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई मैं पूरा का पूरा मूव करूँ पकड़ूं, तो देखो आप लोग है ना अपना जो एसएल है वो इसके ऊपर प्लेस कर दो, या जो ईएमए आ रहा है ना, ईएमए या फिर ये मूविंग एवरेज आ रहा है इसके ऊपर का प्लेस कर दो कि भाई इसके ऊपर आएगा तो मैं क्लोज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट जितना जाने जाने दो, ठीक है। मार्केट बिहेव तो ऐसे ही कर रहा है कि ये नीचे आएगा, पैनिक सेलिंग हो रही है, जैसे इसके नीचे आया पैनिक सेलिंग हुई तुरंत झक नीचे आ गया, यही तो चीज़ें होती हैं। ये देखो ऑप्शन बाइंग, अब आपको आप एक चीज़ देखो, ये जो इतना बड़ा जो मार्केट ने मूवमेंट, इतना बड़ा टाइम जो है यहाँ पर स्पेंड कर दिया ना, इतने से में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पर कम से कम भी मेरा प्रीमियम जो है ना 20 से 25 पॉइंट घट गया होगा, कम से कम 10-15 तो घटा ही होगा, देखो, ठीक है। अब आप खुद सोचो यार, जब 462.80 पे मैंने एग्जिट किया है तो इसमें 20 पॉइंट 15-20 पॉइंट और मिला हो, मतलब 475-80 के आसपास में, मतलब कितना पॉइंट मिल गया, 130-40 पॉइंट छोटे से स्कैल्प ट्रेड में, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, क्विक प्रॉफिट। ये तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा इसने एस्टेसी कर दी अपनी, नहीं तो अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट आता। अब देखो रिजेक्शन वहीं से आ रहा है, देखो अब ट्रेड नहीं लेना है आपको यहाँ पर, आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना, 5 मिनट में देखोगे तो आप लोग देखो कि रेंज में है मार्केट, अभी भी रेंज में ही है मार्केट, देख सकते हो आप, यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, एंट्री नहीं करनी। अब आप लोग सोचो फिर से ऊपर जाएगा, देखो ऐसा मत करो, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करो आप लोग, ठीक है। और ऐसे ही ट्रेड्स के लिए आप लोग जो है, जो महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स जो है उसका जो फ्री टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स का जो यूट्यूब चैनल है ना, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा तो ट्रेडर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। लाइक बटन को प्रेस कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही मतलब लाइव एजुकेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वीडियोस के थ्रू, जिस हिसाब से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो है, क्योंकि मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूँ, सेटअप दिखता है तभी लेता हूँ, ऐसे नहीं कि बस हाँ ऊपर आ गया रिजेक्शन ले रहा है चलो एंट्री कर लो, नहीं, देखो सेटअप ही नहीं है मेरा उस टाइप का, तो मैं कैसे ट्रेड करूँगा, ठीक है। सेटअप मेरा, मैं 1-2 इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, सिर्फ ज़्यादातर प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ मैं, कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, कैंडल कैसी फॉर्म हो रही है। एक तो मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, दूसरा जो है मैं काम करता हूँ RSI पे, और ये जो आपका मूविंग एवरेज है ये छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसको यूज़ करता हूँ एंट्री पॉइंट, एंट्री के लिए, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप भी जो है ऐसे ट्रेड्स जो है डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सीख सकते हो, ठीक है। देखो काफ़ी टाइम दिया है मैंने तो मार्केट में, तो आप भी जो है अपना टाइम इन्वेस्ट करो, मनी इन्वेस्ट करो। देखो इन्वेस्टमेंट ही है जो रिटर्न देगी आपको। जब आप लोग अपना माइंड इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपना टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे मार्केट में, तब तक जो है आप मार्केट को नहीं सीख पाओगे, ठीक है ट्रेडर्स।
तो मार्केट जुआ नहीं है, यहाँ पर अपन एग्जिट कर जाते करना होता, लेकिन बस था ही कि यार इस रेंज से ऊपर जाएगा तभी अपन एग्जिट करेंगे। देखो यहाँ से इससे ऊपर जाएगा तब नहीं गया, ऊपर नीचे आ गया तुरंत, और इसके नीचे आते ही तो तुरंत नीचे आ गया। तो जो एनालिसिस था वो एकदम करेक्ट था और कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ 15 मिनट को देख के पूरा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। ऊपर जा रहा था 1 मिनट में, ऊपर नीचे कर रहा था। देखो अब न्यू कमर्स को यहीं पर ही मार्केट फंसाता है। ये देखो यहाँ से ये ऊपर की तरफ बना रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और क्लिक द बेल आइकन, लाइक बटन दबाएं। और देखो जो महाराजा स्टॉक ट्रेडर्स का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ट्रेड का लॉजिक और ट्रेड में कितना हमें पॉइंट्स मिला, कितना पॉइंट्स कैप्चर किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ में, एक और अच्छे से ट्रेड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।